आगरा शहर में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ ने निकाली वाहन रैली। नौवस्था गोपेश्वर नाथ बगीची से प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार की मौजूदगी में वाहन रैली निकाली गई। जय शिवाजी जय भवानी के नारे की गूंज पूरे आगरा शहर में सुनने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत के नारे लगाते हुए पचकुइया तहसील कलेक्ट्रेट होते हुए बिजलीघर चौराहे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मंत्री नितिन गिरी स्वामी ने किया। सभी कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुमित कटियार ने कहा कि 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के दुर्गा में माता जीजाबाई ने शिवाजी को जन्म दिया था। बचपन से ही शिवाजी महाराज को सत्र और शास्त्र की शिक्षा व माता जीजाबाई से मिली। शिवाजी महाराज ने आदिल शाह हुकूमत को जड़ से उखाड़ दिया था। औरंगजेब द्वारा लगातार हिंदुओं पर जो जुर्म कर रहा था और हिंदुओं को जो मुस्लिम बना रहा था, मंदिर को तोड़ रहा था, उस विस्थावादी नीति को छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोका। उन्होंने कई युद्धों में औरंगजेब की मुगल सेना को खदेड़ा। अफजल खान जैसे योद्धा का सर काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। हिंदू समाज को एक विश्वास दिलाया कि औरंगजेब को कोई टक्कर दे सकता है तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने औरंगजेब से जीवन भर युद्ध किया लेकिन कभी हार नहीं मानी, ये प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार का कहना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार ने बताया, हमारा संगठन रफ्तार के साथ कार्य कर रहा है। वह नौजवान अपने महान पूर्वजों से प्रेरणा लेकर भारत को एक मजबूत राष्ट्रीय बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं और जल्द ही मोदी योगी युग में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। वाहन रैली का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गिर्ज व जिला अध्यक्ष युवा रवि व्यास ने किया। मुख्य रूप से उपस्थित विजय शर्मा, बबीता श्रीवास्तव, कार्तिक चौहान, विजय गुप्ता, हर्ष कटियार, अंशिका गुप्ता, इशिका गुप्ता, ब्रजमोहन, धर्मेंद्र तोमर, राहुल फलारिया, कृष्ण पहलवान, महेश चंद, बंटू प्रजापति, विमल प्रजापति, मोनू, पंकज, मनीष, संजू, मुहे, धर्मेंद्र, विजय, रौनक दीक्षित, निपुण खंडेलवाल, अभिषेक जोशी, अनुराग शर्मा आदि दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं नगर निगम को और पुलिस प्रशासन को दोनों को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी मैंने मीडिया उसके माध्यम से भी दिया था माइक को, मैं मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त जी ने कल रात्रि से इस प्रांगण को सजाने के लिए लगे रहे। यहाँ की अर्थव्यवस्था थोड़ी खराब थी, प्रांगण की यहाँ रोहिंग्या मुसलमान आकर बैठ जाते हैं तो वो सारे व्यवस्था को सही कराया और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने याद किया। और मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को कि वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे वीर जिन्होंने मुगल शासन में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और 100-150 किले मुसलमानों से छीनकर, मुगलों शासन से छीनकर हिंदुस्तान को दे दिए। आज हिंदू की सरकार है, माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार है। आज हिंदू बहुत तेजी से एकत्रित होकर माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होगा मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। यह हमारा विश्वास है और छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए हर एक कार्यकर्ता को इन्हीं की तरह अपने देश के लिए, जैसे कि बॉर्डरों पर फौजी शहीद हो जाते हैं, अपने देश के लिए हर बेटे को अपने क्षेत्र से, समाज से निकलना चाहिए और देशभक्त बनना चाहिए। जब तक देशभक्त नहीं होगा, ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए युवाओं को इन मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का वो समय भी हमें याद है कि माँ उनकी जीजाबाई ने उनको सनातन की शिक्षा दी, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। जब जाकर 19 साल की उम्र में उन्होंने किले छीने, तो ऐसे गौरवान्वित वीर छत्रपति शिवाजी महाराज से हम सब युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुमित कटियार है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत का राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। आज हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म उत्सव है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में 19 फरवरी को शिवनेरी के दुर्ग में हुआ, जो पूना के अंदर है। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने थोड़ा सा बाल्यावस्था में पहुँचे तो उस समय भारत के अंदर एक आध हुकूमती हिंदू राजा थी, अन्यथा मुगल, आदिलशाही और बीजापुर हुकूमतें, मुस्लिम हुकूमतें काफ़ी थी और जो हिंदू हुकूमतें भी थीं तो वो जो हिंदू राजा थे वो मुगलों के या आदिलशाही हुकूमत के या बीजापुर हुकूमत के अंदर में ही चल रही थी। भारत के अंदर पूर्ण रूप से हिंदुओं के ऊपर जजिया, वह अपनी पूजा अर्चना भी नहीं कर सकते थे, बहुत जुल्म हो रहे थे। उस समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की घोषणा करते हुए और उन्होंने आदिलशाही हुकूमत, बीजापुर हुकूमत को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका। एक समय वो आया कि मुगल और छत्रपति शिवाजी महाराज की लगभग ताकत बराबर थी। 10 युद्धों में
मुगलों को पराजित करा, जिससे औरंगजेब को और औरंगजेब के पिताजी को भी पराजित करा, शाहजहां को। उनको अपनी औकात मालूम पड़ गई थी कि वे जीते जी, शिवाजी के जीते जी दक्षिण में कभी सफल नहीं हो सकती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में कुछ लोग बुद्धिजीवी कहते हैं कि क्या नाम है, मुस्लिम लोग भी लड़े। हाँ लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि जिन हिंदू राजाओं की सेनाओं को मुगलों ने या आदिल शाही हुकूमत ने बंदी बनाया और उनको मुसलमान बनाया, उनको मालूम था कि हम हिंदू हैं और वे इसी और आज हम जो है तलवार के जोर पे मुसलमान बने हैं। तो वही ऐसे लोग थे जो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की ओर से लड़े। साथ ही जो लोग ये कहते हैं कि सबका खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में, तो हम कहते हैं कि सबका खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में। इस बात से हम अनजान थोड़ी ना हैं, लेकिन जिनके बाप दादा ले चुके बांग्लादेश पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। आज हमारे छत्रपति शिवाजी जी का जन्मदिन हम शिवाजी चौक पर मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत सालों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं और कार्यकर्ता बंधु सभी लोग हर्षोल्लास के साथ हमारे हिंदी वीर स्वराज के संस्थापक शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। आपके संगठन के माध्यम आगे संगठन की रणनीति रहेगी? संगठन हमारा संगठन से हमारे सभी कार्यकर्ताओं से हमारा ये अनुरोध है और ये हमारे के सभी लोग एकत्रित हों, एकजुट रहें, ताकि आने वाला समय हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने।